बच्चों के सर से जब माँ का साया उठ जाता है तो बच्चों का मन बहकने लगता है। बहकने की वजह से बच्चे कुछ ऐसा कर्म कर जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की घटना में जो लड़की रहती है, लड़की की उम्र 21 साल। लड़की अपने पिता को खाना पीना देकर वह उनके कमरे में जाती है और उनके बिस्तर पर जाकर सो जाती है। इधर पिता खाना पीना खाने के बाद वह अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं जो बेटी है उनके बिस्तर पर ही सोई हुई है। अब जो पिता रहते हैं अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जो बेटी रहती है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज डर लग रहा है, मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। अब जैसे ही पिता ये बात सुनते हैं वह कहते हैं ठीक है। अब इधर लड़की सो जाती है, एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ पिता। अब दोनों जब सोते हैं, जैसे जैसे रात गुजर रही थी तो जो लड़की की हरकतें रहती है वह शुरू हो जाती है। अब जो लड़की रहती है अपने पिता को स्पर्श करती है। इधर जो लड़की रहती है यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता है, और जो पिता रहते हैं वह भी भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम दोस्तों हर कदम क्राइम में प्रवास स्वागत करते हैं, उम्मीद करते हैं और सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना लेकर आए हैं, जो कि यह घटना रिश्ते को तार तार कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश सागर की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, प्रेमलाल का परिवार। प्रेमलाल की उम्र लगभग 45 साल। अब प्रेमलाल के 3 बच्चे, जो बड़ी बेटी रहती है, बड़ी बेटी की उम्र 21 साल और दूसरी बेटी की उम्र 15 साल, और जो सबसे छोटा बेटा रहता है जिसकी उम्र 10 साल, अपने तीनों बच्चों के साथ बेहद हंसी खुशी से रह रहे थे। अब जो प्रेमलाल रहते हैं 2 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है तो उनके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारियां आ जाती है। इधर बच्चे भी रहते हैं। तो जो प्रेमलाल रहते हैं वह मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो बड़ी बेटी पूजा रहती है, पूजा जो है एजुकेशन की पढ़ाई कर रही होती है, और इधर दोनों जो बच्चे रहते हैं वह भी पढ़ाई करते थे। इन लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इधर जो प्रेमलाल रहते हैं, अब जो उनके आसपास के पड़ोस के लोग रहते हैं, रिश्तेदार के लोग रहते हैं, वह कहते हैं कि प्रेमलाल क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेते हो, तुम शादी कर लोगे। इधर दोनों जो तीनों बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, अगर शादी कर लोगे तो पत्नी आ जाएगी, घर की सारी जिम्मेदारी उठा लेगी, बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से हो जाएगा। और जो प्रेमलाल रहते हैं जब ये बात सुनते हैं उनको भी ये राय अच्छा लगता है। इधर जो बेटी रहती है जैसे ही बात सुनती है तो वह इस चीज़ का विरोध करती है कि हमारे पिता दूसरी शादी ना करें। तभी जो बेटी पूजा रहती है वह स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो इसके बारे में अपनी सहेली से बात करती है कि जो हमारे पिता हैं उनकी उम्र 45 साल हो गई है, फिर भी वह शादी करना चाहते थे। अब जब दूसरी शादी करके पत्नी को ले आएंगे, अब हम लोगों को न जाने वह मानेगी या ना मानेगी, वह मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए जो सहेली रहती है अपनी सहेली पूजा को राय देती है, कहती है कि तुम अपने पिता को शादी से मना कर दो, कह दो कि तुम जो है शादी मत करो। तुम्हारे पिता को हवस की भूख है, सिर्फ उनको हवस चाहिए, हवस के लिए वह शादी कर रहे हैं। और जो जो सहेली रहती है पूजा को समझाती है, कहती है अगर तुम अपने पिता की हवस को पूरी करोगे तो तुम्हारे जो पिता हैं वह शादी नहीं करेंगे। अब जो ये बात रहती है पूजा के दिमाग में बैठ जाती है। बैठने के बाद अब उसके दिलो दिमाग में यही नाच रहा था कि हम भी अपने पिता के साथ ऐसा करेंगे तो जो हमारे पिता हैं दूसरी शादी नहीं करेंगे। इधर जो पूजा रहती है जैसे ही पढ़कर शाम को घर आती है, खाना पीना बनाती है। जो पिता रहते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर गए थे, अब जैसे ही शाम को घर आते हैं, इधर दोनों जो भाई बहन रहते हैं, एक की उम्र 15 साल, जो छोटा भाई रहता है जिसकी उम्र 10 साल, अब दोनों खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इधर जो पूजा रहती है अपने पिता का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही रात होती है तो जो पिता रहते हैं वह काम से घर आते हैं। घर आने के बाद हाथ पैर धोने के बाद जो पिता रहते हैं, इधर जो पूजा रहती है अपने पिता के लिए खाना निकालती है, उनको ले जाकर खाना देती है। इधर जो पिता रहते हैं खाना खाते हैं। इधर जो पूजा रहती है खाना पीना खाकर वह अपने पिता के कमरे में जाती है। कमरे में जाने के
बाद अपने पिता का बिस्तर लगाती है और वहीं पर जाकर सो जाती है बहाना बनाकर। अब इधर जो पिता रहते हैं, जैसे ही खाना पीना खाने के बाद वह अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बेटी सो रही है और उसको जगाते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो बेटी रहती है कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आज डर लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है, जो लड़की रहती है अपने ही पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, अपने पिता की हवस की भूख को मिटाती है। अब दोनों यानी बाप बेटे के बीच रिश्ते में नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब जब नाजायज रिश्ते बनते हैं तो ये दोनों जब एक दूसरे की लत लग जाती है। अब आए दिन इन दोनों का यही हाल रहता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहे थे। अब दोनों जो रहते हैं घर में एक पति पत्नी की तरह रहते हैं, बाहर जब जाते तो बाप बेटी की तरह रहते हैं, लेकिन घर में जब भी रहते तो ये पति पत्नी की तरह रहते हैं। इधर जो भाई बहन रहते हैं वह स्कूल चले जाते हैं। अब इन दोनों को भी कुछ इसके बारे में पता नहीं रहता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहे थे, तभी जो पूजा रहती है प्रेग्नेंट हो जाती है 2 महीने की। जब प्रेग्नेंट होती है तो जो पूजा रहती है वह काफ़ी परेशान होती है। वह कहती है कि गांव समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, पिता की बदनामी होगी। इसलिए जो बेटी पूजा रहती है अपने पिता से बात करती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं क्या करूं। इतनी बात जो पिता रहते हैं जैसे ही सुनते हैं प्रेमलाल वह भी काफ़ी परेशान होते हैं। अपनी बेटी को राय देते हैं कि चलो तुम्हारी अबॉर्शन करवा देते हैं। अब दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद इधर जो बेटी है उसका अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन होने के बाद घर आती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही लगभग हफ्ते 15 दिन बीत जाते हैं। तभी जो पिता रहता है फिर से इन दोनों के बीच में यही रिश्ते बन जाते हैं। पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजर रहे थे। अब लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब इन दोनों के रिश्ते के बारे में जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम होती है कि जो पिता है मेवालाल अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ते में उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं। अब गांव वालों को इस चीज़ की भनक लग जाती है। अब गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इधर जो पूजा रहती है जब खेत की तरफ जाती है, गांव में कुछ सामान के लेने के लिए जाती है, तो गांव के लोग कमेंट करते हैं और उसको भला बुरा कहते हैं। अब पूजा को भी लगने लगा कि जो गांव के लोग सभी को मालूम हो गया है। अब पूजा जो रहती है धीरे धीरे जब ऐसे ही समय गुजर रहे थे तो जो पूजा रहती है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जो पूजा रहती है वह क्या करे। अब वह जब प्रेग्नेंट होती है तो इसके बारे में अपने पिता को बताती है। अब पिता भी परेशान। तो जो पूजा रहती है एक दिन खाना पीना बनाकर सब लोग सो जाते हैं, तो जो पूजा रहती है वह आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद अब जैसे ही उसकी मौत होती है, जैसे ही सुबह होता है तो घर वाले जैसे ही देखते हैं दोनों भाई बहन इधर पिता वह रोने चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब जैसे ये बात गांव वालों को पता चलता है तो गांव के लोग दौड़े भागते पूजा के घर आते हैं तो देखते हैं पूजा ने आत्महत्या कर लिया। अब गांव के जो लोग रहते हैं तुरंत पुलिस थाने फोन कर बताते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। तो जो पुलिस वाले रहते हैं पिता से पूछताछ करते हैं कि आखिर अब तुम्हारी बेटी ने क्यों हत्या कर ली। अब उसको अनेक प्रकार के सवाल पूछते हैं। इस पर जो पिता रहते हैं वह इधर उधर की बातें बताते हैं। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो बेटी है वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस वाले पिता से सख्ती से पूछताछ करते हैं कि बेटी की कोई किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो जो पिता रहते हैं कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, वह घर से कहीं बाहर ही नहीं जाती थी। अब जो गांव के लोग वालों से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते में नाजायज रिश्ते में थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, पति पत्नी की तरह रहते थे। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं फिर से पिता से पूछताछ करते हैं। तो जो पिता रहता है वह सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि पत्नी के मरने के 2 साल के बाद हम अपने तीनों बच्चों के साथ बेहद हंसी खुशी रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी जो बेटी रहती है एक दिन हमारे कमरे में हमारे बिस्तर पर जाकर सो गई। हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब एक बार जब शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो लगातार चलता ही रहता है। जो बेटी रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट होती है वह इस डर से कि गांव समाज में हमारी पिता की बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी, इसलिए जो हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली।
और जो पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं तो पिता को पकड़कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाओं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं नेक मोहम्मद जी हैं, राम कुमार जी हैं, सुरेश शुक्ला जी हैं, लालजी निषाद जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, लालचंद यादव जी हैं, नील शाह मारकंडे जी हैं, रामकांत बिंद जी हैं, मंसूर अहमद जी हैं, वहीद अली जी हैं, नीलेश तोहर जी हैं, क्योंकि सर जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए